तरंग मीडिया के माध्यम से मैं आज दिखा रहा हूं गुरु पर्व के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूं, जहां की लोग हजारों हजार की संख्या में प्रतिवर्ष यह पर्व मनाया जाता है और वहां पहुंचते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम यहां किया जाता है। शक्ति मुनि अभी वर्तमान में महंत हैं इस संगत का। ये संगत मैं जो दिखा रहा हूं रजौली प्रखंड के अमावा का यह संगत है, जहां की लोग हजारों की संख्या में अभी पहुंचे हुए हैं और यहां पर गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम किया जा रहा है, गुरु पर्व मनाया जा रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों से यह पर्व चल रहा है। शक्ति मुनि जो यहाँ के वर्तमान महंत हैं, गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम अभी आरंभ है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ शक्ति मुनि बैठे हुए हैं और तमाम अनुयायी जो हैं, भक्त जो हैं, यहाँ पर गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम चल रहा है। गुरु मंत्र ले रहे हैं महंत जी से और इस गुरु मंत्र को लेने के बाद में उसका पालन भी लोग भली भांति करते हैं। तो तमाम ये तस्वीरें जो हैं, यह धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ ये उदासीन संप्रदाय का यह जो है यहाँ पर शक्ति मुनि जो महंत हैं, यहाँ पर लोगों को गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं बता दूं कि रामजी महाराज इसकी स्थापना किए थे और उन्हीं के जयंती समारोह के अवसर पर यहाँ प्रत्येक वर्ष गुरु पर्व की जो प्रथा है, गुरु पर्व मनाने की, यहाँ पर गुरु पर्व मनाया जाता है और इस गुरु पर्व पे लोग आकर दक्षिणा कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है, जिसमें गुरु मंत्र लेते हैं यहाँ वर्तमान जो महंत होते हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जो वर्तमान यह संगत के वर्तमान से लेकर पूर्व में जो भी महंत बने हैं, तमाम तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। सबसे बड़ी तस्वीर जो है वह शक्ति मुनि का है और ये अभी वर्तमान में यहाँ पर के महंत हैं। ये जो नीचे में आप देख पा रहे हैं, ये महंत जी की गद्दी है, जहाँ ये पवित्र स्थल है और इसी स्थल पे बैठकर महंत जी की जो गद्दी है, यहाँ पर बैठ के लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये गुरु ग्रंथ है जो कि ये भी पवित्र है और स्थल पर यहाँ रखा गया है। अब यहाँ इस गद्दी पर बैठकर और महंत जी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ पर हरिदास महाराज जी की भी बगल में जो है वह समाधि स्थल है, जहाँ भी लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर का मानना है कि वहाँ पर जो लोग मांगते हैं वह जरूर पूरा होता है। तो उसकी भी एक महानता है और लोग बहुत ही पवित्र आत्मा से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, शुद्ध आत्मा से लोग पहुँच उदासीन समाज का भक्त गुड्डू राय जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो गुरु पर्व हर साल प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है और ये इस वर्ष भी जो मनाया जा रहा है, आप इससे जुड़े हुए हैं और काफी रुचि रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं सभी भक्तों को सादर अभिनंदन करता हूं जो इस माध्यम से जुड़े हैं आपके माध्यम से, और मीडिया बंधु को धन्यवाद करता हूं मैं। ये गुरु नानक पर्व जो है, गुरु नानक देव के ज्येष्ठ पुत्र श्री चंद्र भगवान जो कि शिव भगवान का अवतार माने जाते थे, इनका जन्म 8 सितंबर 1494 ईस्वी को पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में हुआ था और इन्होंने उदासीन संप्रदाय की स्थापना की और ये जन्म से ही एक कर्मयोगी रहे और इनके कर्म, जब इनका जन्म हुआ उस समय लोगों का कहना था कि इनके कान में मतलब भगवान का दिया हुआ कुंडल था और जिसके कारण ये शुरू से भक्त विचार के थे, ब्रह्मचर्य थे और इन्होंने एक अलग मत के अनुसार एक संप्रदाय की स्थापना की जो कि सिख धर्म का एक संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय। और इनके जयंती के अवसर पर इंडिया में नहीं बल्कि पूरे भारत विश्व में ये श्री चंद्र भगवान के जयंती पर गुरु नानक पर्व के ऊपर गुरु पर्व मनाया जाता है और उस पर्व का आज हमारा अमावा में भी ये प्राचीन सभ्यता का पुरातत्व आप जो देख रहे हैं संगत है, करीब 700 वर्ष पुराना ये धरोहर है, जहाँ श्री बाबा हरिदास जी महाराज का बगल में समाधि स्थल है और यहाँ पर श्री चंद्र भगवान का ये आसन भी है और उनके जयंती पर आज हम लोग सभी यहाँ पर भक्तजन उनके जयंती को बहुत हार्दिक रूप से मना रहे हैं और हर्ष उल्लास के साथ हर्षवत की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं।
मुख्य उद्देश्य क्या होता है इस पर्व का मनाने का? मुख्य उद्देश्य इस पर्व का ये मनाने का है कि लोगों को जितना ज्यादा हो भक्ति भाव से जोड़ना, और खास करके श्री चंद्र भगवान के जो उनकी अपनी कथा है उनसे लोगों को जोड़ना, वो कैसे आए और भारत में अपना एक उदासीन संप्रदाय का नींव रखे। खास करके ब्रह्मचर्य, इस जो संप्रदाय है उदासीन, इसमें मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य पर जोर दिया गया है कि लोगों गुरु को दक्षिणा जो कार्यक्रम किया जाता है जी और अभी जो किया जा रहा है जी, इसका तात्पर्य क्या हुआ? गुरु दक्षिणा का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये समाज है, जो उदासीन संप्रदाय का संगत अमामा है, इनके भक्तों का विस्तार होना चाहिए कि हमारे भक्त भारत के हर एक कोने से होना चाहिए। कि आज जैसे धर्म के प्रति लोगों की भावना कम पड़ गई है, वो भावना को हम लोग धर्म को ऊपर ले जाने के लिए, जगाने के लिए हमारे गुरु महाराज जो अमामा के संगत के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं, श्री श्री 108 महंत श्री शक्ति मुनि महाराज जी के द्वारा आप देख रहे होंगे कि गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम चल रहा है और तमाम लगभग सैकड़ों भक्त यहाँ पर अभी आए हुए हैं और उनसे गुरु दक्षिणा ग्रहण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इसकी जो उपलब्धि के बारे में बताना चाहेंगे? उपलब्धि इस कार्यक्रम का ये है कि हम लोग जो ये प्राचीन सभ्यता है, जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास को मतलब धूमिल नहीं होना चाहिए, और जो भगवान जिस तरह से उदासीन संप्रदाय पर आकर श्री चंद्र भगवान ने लोगों को, जिस समय जहांगीर भारत में राज्य करता था, उसने चमत्कार जो उन्होंने दिखाया, उस चमत्कार का आज भी लोगों पर इतना असर है कि जो भी मुरीद उनसे मांगी जाती है, भगवान श्री चंद्र भगवान उनका पूरा करते हैं। और आज भी हजारों भक्त उनके इस अनुयायी हैं और यहाँ पे आते हैं, संगत में हर साल आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करके भगवान के प्रति अपना आस्था और अपनी खुशी को समर्पित कर भगवान के चरणों में प्रणाम अभिनंदन करते हैं। वर्तमान में महंत जी का मतलब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैमा ये मतलब महंत हैं? ये लगभग सर गिनती तो यहाँ पे बहुत सारे महंत आए, लेकिन मतलब आप समझिए कि ये 700 बरस पुरानी है तो बहुत सारे महंत आए गए होंगे, लेकिन फिलहाल जितने बाबा जी का यहाँ पर तस्वीर है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ प्राचीन मंदिर में तस्वीर लगा है, और लगभग हमारे अंदाज से जितना मेरा उम्र है कि करीब 15 से 20 महंत के बाद बाबा का पदार्पण हुआ है। और ये बाबा जो हमारे अभी वर्तमान महंत हैं, बहुत ही सच्चे भक्त हैं और ये धर्म के प्रति जागरूक फैलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और धर्म का जब तक महंत नहीं है, धर्म का कोई मालिक नहीं है, तो धर्म बिना मतलब मार्ग प्रदर्शक के चल नहीं सकता। इसलिए धर्म का प्रचारक होना धर्म को चलाने के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। समाधि स्थल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बाबा संत श्री हरिदास जी महाराज का समाधि स्थल है, जो आज से 700 वर्ष पहले, क्योंकि उस समय हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, अमामा के मानिंदे लोग हमें ये जानकारी देते हैं कि ये समाधि स्थल बाबा संत श्री हरिदास जी महाराज का है, जो ये अमामा संगत है, आपका रजौली संगत है और अकबरपुर संगत है, नवादा भी में ही संगत है, उदासीन संप्रदाय के जितने भी संगत है इनके देख रेख में चलता था। और जब मुगल आक्रमण करने, यानी जब मुगल भारत में आया था, तो वो मंदिरों और मस्जिदों को पहले लूटा था, मंदिर को लूटने का काम किया था। तो इन्होंने पूरे मुगल सैनिक को, ये दीवार पे बैठे हुए थे, सुबह का समय था ऐसा लोग बताते हैं, तो इन्होंने बोला था कि चलो मुगल आ रहा है देखते हैं, दीवार को ठोके थे और दीवार ही जाके वहां पर रोक दिया था पूरी सैनिक मुगल का। अब वो नाम नहीं याद है कि कौन सा शासक थे उस ये समाधि स्थल कितना दिन पूर्व की बात है? लगभग हम लोग को
कम से कम 500 साल तो जरूर हो जाएगा। 500 साल पहले जी। क्या नाम था इनका जो समाधि स्थल पे? संत श्री हरिदास जी महाराज। ये पहले यहाँ के मठाधीश थे? जी, मठाधीश थे। और ये यहाँ पे मतलब जिंदा समाधि लिए थे? हाँ, जिंदा समाधि लिए थे। इनकी भी एक है कि जब ये समाधि लिए थे तो एक दीपक जला के गए थे और अपने ये समाधि स्थल है? हाँ, ये जी है ना। तो इसी स्थान पे लिए समाधि? हाँ जी। तो ये यहाँ पे दीपक जला दिया गया था? हाँ, दीपक जला दिया गया था। हाँ। और दीपक जला देने के बाद ये बोले थे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये दीपक जलता रहेगा। तो लगभग 9-10 दिन तक दीपक, कितनों तूफान आया, बारिश, क्योंकि सावन का महीना था, बारिश होता था, घनाघोर बारिश होती थी उस समय, दीपक बुझा नहीं, एकदम जलते रहा। और जब इनकी मृत्यु हुई तो बिगुल फुकाया था, देखे कि लोग दीपक बुझ गया। ऐसा टाइम में दीपक बुझा था, उस समय हवा भी नहीं चल रही थी। जी। क्या नाम हुआ आपका? जी, शिव शंकर कुमार। अच्छा, आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? हाँ, यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ का लगाव है, गांव में है। ऐसे यहाँ पर समाधि स्थल के विशेषता, मतलब इसकी जो महानता है और इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं कि जो है सो कुछ मनोकामना पूर्ण वगैरह होता है, उसके बारे में क्या? हाँ, सिद्ध पुरुष है ये। लोग अभी भी कहते हैं कि जो संगत का परिक्रमा अगर कोई यहाँ गलत करता है तो उनका सजा बाबा खुद देते हैं, उनका भ्रमण होता है अभी भी। और जो सच्चे मन से यहाँ आकर के मांग लेते हैं उनकी मुरादा जरूर पूरी होती है। गांव में कई लोग हैं और कई इसका लाभान्वित भी हो चुके हैं। हम लोग अपना उम्र में अपने आँख से देखे हैं।